गांव में कोरोना के लिए हरियाणा सरकार ने किसानों को ठहराया दोषी, कहा धरने में शामिल किसानों से गांवों में बढ़ी मौतें। न्यूज 18 के पास रिपोर्ट की एक्सक्लूसिव कॉपी। हरियाणा में 4000 के नीचे पहुंचा कोरोना के नए केस, नहीं थम रहा मौत का सिलसिला। 24 घंटे में 95 मरीजों ने तोड़ा दम। हिमाचल में 31 मई तक बढ़ा लॉकडाउन, बंदिशों में नहीं हुआ कोई बदलाव। प्रदेश में कोरोना के नए मामलों में आई कमी। रोहतक में गोली मारकर पहलवान की हत्या, कॉलेज के पास दिया वारदात को अंजाम, हत्यारों का नहीं मिला सुराग। और हिसार में प्रशासन और किसानों में हुई सुलह, किसानों पर दर्ज मुकदमे होंगे वापस, प्रशासन ने मांगा 1 महीने का समय। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं हूं नवजोत कौर। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वायरस और किसान आंदोलन की। गांवों में कोरोना के लिए सरकार ने किसानों को जिम्मेवार ठहराया है। किसान आंदोलन पर हरियाणा सरकार ने एक रिपोर्ट जारी की है। कोरोना की बढ़ोतरी पर हरियाणा की आंतरिक रिपोर्ट जारी की गई। धरने में शामिल किसानों से गांवों में कोरोना से मौतें बढ़ी हैं। इस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है। न्यूज 18 के पास आंतरिक रिपोर्ट की एक्सक्लूसिव कॉपी है। सरकार ने तैयार की 20 अप्रैल से 11 मई यानी कि साल 2020 से लेकर 2021 की ये पूरी रिपोर्ट तैयार की गई है। और सोनीपत के कुंडली बॉर्डर पर 13 गांवों के किसान शामिल हुए थे। इस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है। इन 13 गांवों में से पिछले महीने 189 लोगों की मौत हो गई। सिसाना, बरोदा, बुटाना और खानपुर गांव में एक महीने में 86 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोगों में कोरोना के लक्षण थे जिनकी जांच नहीं हुई। जिन लोगों की जांच नहीं हुई उनकी संख्या 50% के आसपास है। उधर करनाल के 4 गांवों में किसान आंदोलन में शामिल थे। इन 4 गांवों में एक महीने में 29 लोगों की मौत हो चुकी है। कैथल में 6 गांवों के लोग आंदोलन में शामिल थे और पिछले साल 34 और इस साल 35 लोगों की जान जा चुकी है। 35 लोगों में से 5 कोरोना मरीज शामिल थे। जींद में 13 गांवों के लोगों ने आंदोलन में भाग लिया। पिछले साल 60 और इस साल 156 लोगों की मौत हो गई। 156 लोगों में से 24 लोग कोरोना से संक्रमित थे। इधर झज्जर के 9 गांवों के लोगों ने भी आंदोलन में भाग लिया था। पिछले साल 52 और इस साल 114 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। 114 में से 25 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। भिवानी में 3 गांवों में पिछले साल 15 लोगों की मौत हुई। इस साल 23 लोगों की मौत, जिसमें 2 मौत कोरोना से हुई है। तो ये पूरी रिपोर्ट जारी की गई है। न्यूज 18 के पास एक्सक्लूसिव कॉपी है इस पूरी रिपोर्ट की। किसान आंदोलन पर हरियाणा सरकार ने अपनी आंतरिक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें तमाम गांवों का जिक्र है कि आखिर कितने गांव इस आंदोलन में शामिल हुए थे और पिछले साल आंदोलन में शामिल होने के बाद गांवों में कितने लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और मौत कितने लोगों की हुई थी कोरोना संक्रमित होने के बाद। इसके साथ पूरी रिपोर्ट दी गई है। ये पूरी रिपोर्ट 20 अप्रैल से 11 मई तक की ये पूरी रिपोर्ट है। पूरी 1 साल की रिपोर्ट है। 2020 से लेकर 2021 तक ये रिपोर्ट जारी कर दी गई है। कि मानव की जिंदगी की कीमत पर कोई आंदोलन नहीं किया जा सकता। कोई आंदोलन इंसान की जिंदगी से बड़ा नहीं है। अगर आपकी कुछ छोटी मोटी या बड़ी समस्याएं भी हैं, लेकिन वो जीवन से ज़्यादा कीमती नहीं है। आज जो पूरे विश्व में हालात हैं, हालात इतने हो गए कि पति पत्नी भी साथ साथ नहीं बैठ सकते। उस महामारी में आप देखो, सिंगू बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे किस तरीके से बैठे हुए हैं, किस तरीके से आना जाना वापसी हो रहा है कि यहाँ से 10, जैसे गांव-गांव में बारी लगी हुई, 10 आदमी आए फिर 10 वापस गए। अगर यहाँ 10 में से एक आदमी भी अगर इन्फेक्शन लेके गया तो उसने वहाँ अपने गांव में जाके 14 आदमियों को इन्फेक्ट करना है। और ये मेरे पास पूरा विश्लेषण है, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूँ। एक तो होता है ना कि वैसे ही कह देना जी इनकी वजह से लोग मर रहे हैं, वजह काफ़ी हैं, लेकिन एक बड़ी वजह ये भी है। मैं ये नहीं कहता कि सारी जिम्मेदारी किसान आंदोलन की है कोविड फैलने की। ये एक वन ऑफ द बिग रीजन है, विशेषकर उन गाँव में जिन गाँव के लोग लगातार किसान आंदोलन में जा रहे हैं। जैसे मैं आपको सोनीपत
जिला का एक बड़ौदा हल्के के 5-7 गांवों का एग्जांपल देता हूं, क्योंकि बड़ौदा सिंगू बॉर्डर से बहुत नज़दीक पड़ता है। लोग मोटरसाइकिल से, बाइक से, स्कूटर से भी जा सकते हैं, ट्रॉली से भी जा रहे हैं, कार की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ का जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज़्यादा है। अब बड़ौदा गांव का 20,000 की आबादी है, वहाँ से रेगुलर जो है 3 परिवार रेगुलर जाते हैं इस पे सिंगू बॉर्डर पे। इनको अगर अपन विश्लेषण करें तो पिछले साल यानी कि 10 अप्रैल से लेके और 10 मई तक इस गांव में 6 लोग मरे थे 2020 में। आज इस गांव में, क्योंकि इनका किसान आंदोलन में पार्टिसिपेशन ज़्यादा है, आज इस गांव में 22 लोग मरे। वहाँ एबनॉर्मल डेथ्स नहीं है। जिन एरिया का हमारे यहाँ 3 जगह पे सबसे ज़्यादा, जैसे टिकरी बॉर्डर हो गया, सिंगू बॉर्डर हो गया और खड़खड़ हो गया, ये जींद जिले में, और 1-2 जगह और है। वहाँ के अगर गाँवों को अगर स्टडी करते हैं तो वहाँ पे डेथ रेट ज़्यादा है पिछले साल के मुकाबले में। और ये अपने आप में एक एविडेंस है कि ये किसान आंदोलन की वजह से, उनके रेगुलर हिस्सेदारी की वजह से जो लोग वहाँ से कोरोना इन्फेक्शन लेके गांव में घुसे, उनके परिवार की जान गई है। जज्जर का एक परिवार था, जज्जर का एक गांव है, उसका एक परिवार था, मैं उसका नाम भी बता देता हूँ। वो उनका एक व्यक्ति धर्मवीर नाम से आता था आंदोलन में, धर्मवीर की भी जान चली गई और उसकी वाइफ मूर्ति देवी की भी जान चली गई। तो ये अपने आप में सबूत है कि धर्मवीर खुद तो गया और अपनी पत्नी को भी साथ ले गया। तो ये बड़े दुख की बात है। आपने जैसा कहा कि सर आंदोलन की वजह से जो लोग उसमें जा रहे थे उस संक्रमण बढ़ा। सरकार ने हालांकि कोशिश भी की, हमने देखा कि वहां पर कैंप लगाए गए, टेस्टिंग के लिए, वैक्सीनेशन के लिए बातचीत की गई, लेकिन बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिस्पांस किसान नेताओं की तरफ से नहीं मिला। इसको कैसे देखते हैं, इसके पीछे क्या वजह? नहीं, ये हट है, ये हट नहीं होना चाहिए। कम से कम जो लीडरशिप है उनको खुद ये सोचना चाहिए कि भाई हम अपना तो नुकसान कर ही रहे हैं, दुनिया में और लोग भी हैं, किसानी के अलावा लोग भी हैं जिनको जीना है। आप उनकी जान के दुश्मन क्यों बने हुए भाई? अब बात हरियाणा की। हरियाणा में कोरोना वायरस का ग्राफ नीचे आया है। हरियाणा में 4,000 के नीचे कोरोना के नए केस रिकॉर्ड किए गए। प्रदेश में मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। पिछले 24 घंटे में 95 मरीजों ने दम तोड़ दिया। कोरोना के 3,757 नए केस दर्ज किए गए हैं। कोरोना के 8,359 मरीज डिस्चार्ज हो चुके। और हिसार की बात की जाए तो हिसार में 245 नए केस रिकॉर्ड किए गए। 11 मरीजों ने यहां दम तोड़ दिया। बात गुरुग्राम की करें तो गुरुग्राम में 212 नए केस रिकॉर्ड किए गए हैं। 9 मरीजों की मौत गुरुग्राम में हो चुकी है। फरीदाबाद में 186 नए केस दर्ज किए गए और 4 मरीजों की मौत बीते 24 घंटे में हो चुकी है। बात भिवानी की करें तो भिवानी में 500 नए केस रिकॉर्ड किए गए और 6 मरीजों ने भिवानी में बीते 24 घंटे में दम तोड़ दिया है। हालांकि कोरोना वायरस का ग्राफ कहीं न कहीं हरियाणा में कम हुआ है और 4,000 के नीचे अब कोरोना के केस रिकॉर्ड होने लगे हैं, पर मौत का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। और इसकी मुख्य वजह है कि लोग लेवल 3 में जाकर मरीज जो है वो अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं, जिसके बाद उनको बचाया जाना बेहद मुश्किल हो रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर रोहतक से है। रोहतक में गोली मारकर एक पहलवान की हत्या कर दी गई। वैश्य इंजीनियरिंग कॉलेज के पास हत्याकांड को अंजाम दिया गया। कॉलेज ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहा था पहलवान और हत्यारों का अभी तक कोई सुराग नहीं है। वारदात को अंजाम देकर बदमाश फरार हो गए हैं। तो रोहतक में गोली मारकर एक पहलवान की हत्या कर दी गई है। वैश्य इंजीनियरिंग कॉलेज के पास इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। कॉलेज ग्राउंड में ये पहलवान प्रैक्टिस कर रहा था जिस वक्त इसकी हत्या कर दी गई गोली मारकर और हत्यारों का अभी तक कोई भी सुराग नहीं है। वारदात को अंजाम देकर बदमाश फरार हो गए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त रोहतक से आ रही है। रोहतक में गोली मारकर एक पहलवान की हत्या कर दी गई है और हत्यारों का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया। फिलहाल इस पूरी खबर पर और जानकारी के लिए मेरे सहयोगी रोहतक से धीरेन्द्र चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, क्या कुछ जानकारी है आपके पास इस पूरे मामले में? देखिए नुजत, ये रोहतक की जनता कॉलोनी का रहने वाला था और ये कल शाम को वार्म अप करने के लिए गया हुआ था वेस्ट कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज के ग्राउंड में। और उसी टाइम पे 2 युवा आते हैं, मोटरसाइकिल सवार बताए जा रहे हैं। हालांकि अभी उनके बारे में शिनाख्त नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस का कहना है कि पूरे जो पहलू हैं सबकी जांच की जा रही है
और अचानक से आकर इस पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी, जिस कारण से मौके पर ही इसकी मौत हो गई। इसकी काफी देर बाद शिनाख्त हो पाई थी। इसका नाम अंकुश है और ये रोहतक का ही रहने वाला है। अब मारने वाले कौन है, क्या वजह रही है, क्योंकि इसको 10 से ज्यादा गोलियां लगी हुई हैं। अभी पुलिस से पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है, क्या मामला था, और कहीं ना कहीं ये पुरानी रंजिश का मामला बताया जा रहा है। सभी पहलुओं पे पुलिस जांच कर रही है और जो हत्यारे हैं वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए थे, लेकिन पुलिस का दावा है कि उनको जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी धीरेन्द्र, क्या जो इस शख्स जिसका कत्ल हुआ है, इसके परिवार की ओर से किसी पर शक जाहिर किया गया? देखिए, शक जाहिर तो नहीं किया गया, लेकिन परिवार की तरफ से ये जरूर कहा गया कि उन्हें पता है कि कौन लोग इसके पीछे हो सकते हैं, और आशंका भी जाहिर की है, क्योंकि 2015 में भी एक मर्डर हुआ था, उसमें भी इस युवक के भाई का नाम आया था। तो अभी पुलिस जांच करी, कहीं वो वजह तो नहीं है, या फिर एक प्रेम प्रसंग का भी मामला है। तो कई थ्योरी हैं जिन पर पुलिस काम कर रही है, और हो सकता है कि आज दोपहर तक ये खुलासा भी हो जाएगा कि हत्यारे कौन थे और किस वजह से इस वारदात को अंजाम दिया गया। जी ठीक है धीरेन्द्र, फिलहाल शुक्रिया, बने रहे आप इस खबर पर, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो रोहतक से ये खबर आई है, रोहतक में गोली मारकर एक पहलवान की हत्या कर दी गई है। वैश्य इंजीनियरिंग कॉलेज के पास इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। कॉलेज ग्राउंड में ये पहलवान प्रैक्टिस कर रहा था। फिलहाल पुलिस पूरे हर एंगल से इस मामले की तफ्तीश कर रही है और हत्यारों का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। अब बात सागर धनखड़ हत्याकांड से जुड़ी मामले की बात करते हैं। मामले में गिरफ्तार आरोपी रेसलर सुशील कुमार के गैंगस्टर कनेक्शन की जांच होगी। दरअसल छत्रसाल स्टेडियम में सागर के साथ हुई मारपीट और हत्या के बाद मौका वारदात के पास से जब्त 3 कारों में से एक स्कॉर्पियो कार का कनेक्शन नीरज बावनिया गैंग के साथ जुड़ रहा है, जिसकी तफ्तीश अब क्राइम ब्रांच करेगी। बताया जा रहा है कि इसी कार से सुशील कुमार स्टेडियम आया था। दर्ज मामला अब क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर हो गया है। पहले यह मामला मॉडल टाउन थाना में दर्ज था, लेकिन इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अब इस केस को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है। क्राइम ब्रांच जब इस मामले की तफ्तीश करेगी तो कई एंगल पर जांच करेगी। जिस तरह से कई गैंगस्टर का कनेक्शन इस मामले में सामने आ रहा है, तो इस मामले में ये भी तलाशा जा रहा है कि क्या वाकई में सुशील कुमार कुछ गैंगस्टर के साथ संपर्क में थे, क्या उन गैंगस्टर का सहारा लिया जा रहा था, या उसके द्वारा जो सुविधाएं हैं उसका भी सहारा लिया गया था। क्या सुशील कुमार या सुशील कुमार का साथी अजय कुमार, उस पर जो गंभीर आरोप लग रहे हैं, इस गंभीर आरोप में किस तरह से इन्वेस्टिगेशन का दायरा आगे बढ़ता है, तो बाकायदा कहीं न कहीं इस मामले पर कई महत्वपूर्ण एंगल्स पे भी तफ्तीश की जाएगी। इस वक्त में मैं मॉडल टाउन थाने में हूँ। मॉडल टाउन थाने में आपको मैं दिखाना चाहूँगा ये 3 कार हमारे ठीक पीछे आप देख रहे हैं, ये 3 कार का जो वास्ता है सुशील कुमार के साथ में जो उसके सहयोगी थे उसके साथ में ये वास्ता बताया जा रहा है। इस 3 कार को मैं दिखाना चाहूँगा, जिसमें कि एक कार जो है ये स्कॉर्पियो के बारे में दिखाना चाहूँगा, HR29A J0110। ये जो स्कॉर्पियो है, इस स्कॉर्पियो के बारे में कहा जा रहा है कि इस स्कॉर्पियो का जो वास्ता है नीरज बावनिया गैंग के साथ में हो सकता है। हालांकि क्या सच्चाई है, इस मामले की इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। क्या नीरज बावनिया गैंग का जो सहयोगी है वो सुशील कुमार के आसपास या उसके साथ में था, या जिस वक्त में हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया, जिस वक्त में सागर धनखड़ की हत्या हुई छत्रसाल स्टेडियम में, तो नीरज बावनिया का जो सहयोगी है उसके गुर्गों का क्या मतलब है। इन तमाम मामलों पर विस्तार से तफ्तीश की जाएगी और कहीं न कहीं इन गाड़ियों का और इस गाड़ियों से जुड़े हुए तमाम जो कनेक्शंस हैं उसको भी क्राइम ब्रांच तफ्तीश करेगी। शंकर आनंद, न्यूज़ 18, दिल्ली। अगली खबर हिसार से है। हिसार में 2 घंटे से ज्यादा चली बैठक के बाद प्रशासन और किसानों में सहमति बन गई। प्रशासन ने 16 मई को किसानों पर दर्ज सभी मामले रद्द करने पर सहमति जताई है। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। सोमवार हिसार के लिए टकराव का दिन था। एक तरफ किसानों का हुजूम था तो दूसरी तरफ पैरामिलिट्री फोर्स, रैपिड एक्शन फोर्स और पुलिस। दोपहर 12 बजे तक माहौल गर्म लग रहा था।
क्योंकि किसान आईजी के दफ्तर का घेराव करने पहुंचे थे और तमाम सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए थे। पूरा हिसार पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था, पर इससे पहले कि कोई टकराव होता, दोनों पक्ष ने समझदारी से काम लिया, बातचीत का रास्ता चुना। किसानों की 26 सदस्यीय कमेटी और दूसरी तरफ हिसार रेंज के आईजी, डीसी और एसपी के बीच बैठक हुई। 2 घंटे की बैठक के बाद इस बात पर सहमति बन गई कि पुलिस किसानों के खिलाफ दर्ज केस वापस लेगी। वरिष्ठ अधिकारियों ने इस बात का किसानों को भरोसा दिया। हिसार में जो पुलिस पर्चे हुए किसानों के एजुटेशनों में, हिसार में 1 महीने के बीच में वो सारे केस वापस होने और जो कानूनी प्रोसेस है पूरा किया जाएगा। जो 16 तारीख को लाठीचार्ज हुआ इसका पर्चा वापस होना 1 हफ्ते के बीच में प्रोसेस होगा। उसका कैंसिलेशन का क्या होता है वो 1 हफ्ता में किया जाएगा। जितना व्हीकल टूटा है पुलिस ने तोड़ा है लाठी मार के, उनकी जो जी कंपोजिशन है, जितनी नुकसान हुआ है वो सारे का सारा मामला लेना है उनसे। इस एक ही बातें दरअसल 16 मई को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिसार में एक कोविड सेंटर का उद्घाटन किया था। किसान सीएम का विरोध करने पहुंचे थे। इस दौरान किसानों की पुलिस के साथ झड़प हो गई। पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज किया, कुछ किसानों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए। इन मुकदमों को रद्द करवाने के लिए किसान बड़ी संख्या में हिसार पहुंचे थे। टीकरी और सिंगू बॉर्डर से भी किसान यहां पहुंचे। किसानों की अगुवाई राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चढ़ूनी समेत कई किसान नेताओं ने की, पर दोनों पक्षों ने टकराव की जगह बातचीत का रास्ता चुना और समस्या का हल निकाल लिया। हिसार से संदीप सैनी, न्यूज़ 18। अगली खबर हिमाचल से है। हिमाचल में 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है और बंदिशों में भी कोई बदलाव नहीं किया गया, जबकि प्रदेश में कोरोना के नए मामलों में कमी आई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का कहना है कि वो अब बंदिशों में ढील पर 31 मई से पहले समीक्षा बैठक करेंगे, जिसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। साथ ही सीएम ने 18+ के लिए वैक्सीन की कमी पर कहा कि उन्हें केंद्र और सीरम इंस्टीट्यूट से ही कम वैक्सीन मिली है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हमारे साथ है। सर, अभी तक की जो रिस्ट्रिक्शन थी कर्फ्यू को लेकर, कितना संतुष्ट सरकार है और जरूरत महसूस की गई है 1 हफ्ता और? मैं समझता हूं कि जिस प्रकार के परिणाम हमारे सामने आए हैं, 40,000 से एक्टिव केस का नंबर हमारा लगभग 26,000 तक आ गया 1 सप्ताह के अंदर अंदर। और अभी भी इस बात को लेकर के हम देख रहे हैं कि अभी जो रिस्ट्रिक्शन जो हमने लगाई हुई हैं उनको कायम रखने की अभी आवश्यकता है, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि ये नंबर और नीचे आना चाहिए। तो 1 सप्ताह के लिए लगभग हमने दोबारा इसको एक्सटेंड किया है 31 तारीख तक। फिर उसके बाद फिर कुछ जो आग्रह हमको सोसाइटी के, समाज के अलग अलग वर्गों से आए हैं, व्यापारियों के हैं, दूसरे लोगों, उनकी भावनाओं का हम सम्मान करते हैं। लेकिन 26 तक पहले ही हमने कर्फ्यू लगाया हुआ था और 26 के बाद 4 दिन और 5 दिन की और बात है, तो इसको करें, क्योंकि इस वक्त सबसे पहली प्राथमिकता हमारी हिमाचल प्रदेश में और पूरे देश भर में कोविड को कंट्रोल करने की है। कंट्रोल ऐसी ही रिस्ट्रिक्शंस के माध्यम से किया जा सकता है, इसलिए ये रिस्ट्रिक्शन आवश्यक थी, इसलिए किया। ये भी आपसे समझना चाहेंगे, बहुत सारी संभावनाएं ये जताई जा रही थी कि ट्रांसपोर्ट की है और दूसरा जो है अपना बाजार को खोलने को लेकर है। क्या 31 के बाद इसको रिव्यू किया जाएगा? नहीं, निश्चित रूप से हम रिव्यू करने के लिए 31 तारीख से पहले बैठेंगे और बात करेंगे और कुछ चीज़ें उसके बाद शुरुआत करेंगे हम धीरे धीरे। हम चाह रहे हैं पहले एक नंबर ये नीचे आ जाए। सर, वैक्सीन को लेकर जिस तरह ये बुकिंग की बात कही जा रही है, केंद्र की ओर से जानकारी निकल कर आ रही है, अब शायद हमें रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, तो राज्य सरकार ने कोई फैसला लिया इस पर? देखिए, हमने तो एक ही बात कही है, जो 45 साल से ऊपर की, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं। उसमें हम पूरे देश भर में अभी भी हम नंबर 1 पर है। 33% वैक्सीनेशन हमारा हिमाचल प्रदेश का अभी तक जो है 45+ का हुआ है। लेकिन जो 18 साल से 44 साल तक का, उसमें हमको वैक्सीन की उपलब्धता के लिए हमने आग्रह किया है, केंद्र के सामने भी आग्रह किया है। जिस कंपनी से हम कोविशील्ड ले रहे हैं यहाँ पर हिमाचल में, तो उसके लिए भी हमने आग्रह किया कि भी वो वहाँ से हम उपलब्धता ज़्यादा करें। हमने 1 सप्ताह में 5 लाख वैक्सीन लगाने का एक टारगेट तय किया था, लेकिन उपलब्धता कम हुई, तो इसलिए हमने उसको स्टैगर करके थोड़ा आगे पीछे करके थोड़ा धीरे धीरे उसको कर रहे हैं। लेकिन मैं इस बात को सुनिश्चित करना चाह रहा हूँ कि हिमाचल प्रदेश में कोई भी
व्यक्ति 18 से 45 का हो चाहे 45 से ऊपर का हो, किसी को भी वैक्सीन के बिना नहीं छोड़ेंगे, ये हमारी कोशिश होगी। शिमला से रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल। अब खबर बद्दी से है, जहां दिन दहाड़े कार सवार बदमाशों ने गोली मारकर एक युवक की हत्या कर दी। फायरिंग में 3 शख्स गंभीर रूप से घायल हैं। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार भी हो गए। कार के शीशे पर गोली का निशान, क्षतिग्रस्त कार, सड़क पर बिखरा हुआ कांच गवाही दे रहे हैं खौफनाक वारदात जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई और 3 बुरी तरह से घायल हैं। तस्वीरें बद्दी की हैं, जहां दिन दहाड़े गैंगवॉर की वारदात ने सभी को दहला दिया। एक स्कॉर्पियो कार ने पहले एक कार को टक्कर मारी, फिर जो हुआ वो दिल दहला देने वाला। जिसने भी ये घटना देखी उसके होश उड़ गए। अंधाधुंध फायरिंग हुई। दरअसल स्कॉर्पियो में सवार बदमाशों ने एक कार में सवार लोगों पर फायरिंग की। इससे पहले कार सवार कुछ समझ पाते बदमाश वारदात को अंजाम दे चुके थे। अंधाधुंध हुई फायरिंग में एक शख्स की जान चली गई, जबकि 3 बुरी तरह से घायल हुए हैं, जो अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच की जंग लड़ रहे हैं। फायरिंग की वारदात बद्दी के कांडखेड़ा में एक ढाबे के सामने हुई। बदमाश काले रंग की स्कॉर्पियो में सवार थे, जो वारदात को अंजाम देने के बाद से फरार हैं। इस गैंगवॉर ने पुलिस के भी होश फाख्ता कर दिए हैं। जल्दबाजी में पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। खैर, ये तो पुलिस जांच के बाद ही साफ होगा कि आखिर मामला था क्या और क्यों बंदूकों का सहारा लेना पड़ा। लेकिन जिस तरीके से वारदात को अंजाम दिया गया, इससे साफ है कि बदमाशों में खाकी का खौफ नहीं है और लोगों में इसके बाद दहशत पैदा हो गई। बद्दी से जगत बैंस, न्यूज़ 18। उधर कांगड़ा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। गग्गल में ज्वेलरी शॉप में लूट मामले में पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि 22 अप्रैल की शाम लुटेरों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था और वारदात के बाद आरोपी फरार हो गए थे। वारदात के बाद से पुलिस लुटेरों की तलाश कर रही है और कड़ी से कड़ी जोड़कर हिमाचल पुलिस जम्मू पहुंची और आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाब। सब लोग आ जाओ क्लोज। अब तक हम लोगों ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। पहले इनिशियली हमें वो लोग मिले जिन्होंने इनको शरण दी थी, जहां जहां ये छुपे थे या ठहरे थे, उनसे हमें क्लैरिटी हुई। और उसके बाद 4 ये लोग थे जो कठुआ और सांभा के इलाके के हैं। इन लोगों ने इस वारदात को 2 मोटरसाइकिल्स के ऊपर अंजाम दिया था। एक व्यक्ति को हमने उसके घर से उठाया सबसे पहले। दूसरा जो अभियुक्त है उसको हमने बडगाम श्रीनगर के इलाके से अरेस्ट किया। और इसके बाद जो 2 उनके मेन मोहरे थे, जो मेन लोग थे, उनको हमने कल रात में लेट नाइट में हमने जम्मू क्षेत्र से कटड़ा के एरिया से उनको डिटेन किया। उधर आपदा की इस घड़ी में भी कुछ लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। अंबाला पुलिस ने नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। अब तक इस पूरे मामले में 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पूरा मुल्क कोरोना को मात देने के लिए एक साथ खड़ा है, मगर इस मुश्किल की घड़ी में भी मुनाफाखोर बाज नहीं आ रहे। और अंबाला में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने वाली फैक्ट्री के भंडाफोड़ के बाद ये बात साबित भी हो गई है कि कुछ खुद गर्जों के लिए पैसे के सिवा कुछ और मायने ही नहीं रखता। पिछले करीब 1 महीने के अंदर ही अंबाला पुलिस ने रेमडेसिविर के 400 से ज्यादा संदिग्ध इंजेक्शन जब्त किए। जिनमें से अब तक की तफ्तीश में ज्यादातर इंजेक्शन नकली निकले और पुलिस को पूरी उम्मीद है कि बाकी के जिन इंजेक्शन की रिपोर्ट आना बाकी है वो भी नकली होंगे।
21/4/2021 को कंक थाने में एक मुकदमा दर्ज किया था नकली या रेमडेसिविर इंजेक्शन पकड़ने का। वो बाद में नकली साबित हुए। उसके अलावा इसमें 399 इंजेक्शन और पकड़े गए थे, जिसकी तफ्तीश CIA 1 के द्वारा की जा रही थी।